भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 6। तत् सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नाम्यं सुखं बध्नाति ज्ञानसंगं चान्धः। तत् सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम अनाम्यं सुख संगेन बधति ज्ञान संगेन चान्धः। तत्र इनमें से सत्वम अच्छाई का गुण, निर्मलत्वात् शुद्धतम होना, प्रकाशम प्रकाशित करने वाला, अनाम्यम स्वस्थ और खुशहाली से भरपूर, सुख खुशी, संगेन आसक्ति, बध्नाति बांधता है, ज्ञान ज्ञान संगेन आसक्ति च भी अन अर्जुन पापरहित। तत् सत्वम निर्मलत्व प्रकाश का मनामन सुख संगेन बधति ज्ञान संगेन चांधा। अनुवाद, इनमें से सत्व गुण, अच्छाई का गुण दूसरों की तुलना में शुद्ध होने के कारण प्रकाशमान और कल्याण से भरा हुआ है। हे पापरहित, ये सुख और ज्ञान की भावना के प्रति आसक्ति पैदा करके आत्मा को बांधता है। प्रकाशम शब्द का अर्थ है रोशनी देने वाला। अनाम्यम शब्द का अर्थ है स्वस्थ और खुशहाली से भरपूर। विस्तार से इसका अर्थ शांतिपूर्ण गुणवत्ता वाला भी है, जो दर्द, परेशानी या दुख के किसी भी अंतर्निहित कारण से रहित है। अच्छाई का स्वरूप शांत और प्रकाशमय है। इस प्रकार सत्व गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व में सद्गुण उत्पन्न करता है और बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित करता है। ये व्यक्ति को शांत, संतुष्ट, परोपकारी, दयालु, मददगार, निश्चिंत और शांत बनाता है। यह अच्छे स्वास्थ्य और बीमारी से मुक्ति भी दिलाता है। जबकि अच्छाई का गुण शांति और खुशी का प्रभाव पैदा करता है, उनके प्रति लगाव ही आत्मा को भौतिक प्रकृति से बांधता है। आइए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। एक यात्री जंगल से गुजर रहा था, तभी 3 लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। पहले ने कहा, आओ हम इसे मार डालें और इसकी सारी संपत्ति लूट लें। दूसरे ने कहा, नहीं, हम उसे न मारें, हम बस उसे बांध देंगे और उसकी संपत्ति छीन लेंगे। दूसरे डाकू की सलाह मानकर उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया और उसका धन चुरा लिया। जब वे कुछ दूर चले गए तो तीसरा डाकू लौट आया। उसने राहगीर की रस्सियां खोल दी और उसे जंगल के किनारे ले गया। उसने बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, मैं खुद बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो जंगल से बाहर निकल पाओगे। पहला डाकू तमोगुण था, जो अज्ञानता का गुण है, जो वस्तुतः आत्मा को आलस्य, सुस्ती और अज्ञानता में परिवर्तित करके मार देना चाहता है। दूसरा डाकू रजोगुण था, जो रजोगुण है, जो जीवित प्राणी के जुनून को उत्तेजित करता है और आत्मा को असंख्य सांसारिक इच्छाओं में बांधता है। तीसरा डाकू सत्वगुण था, अच्छाई का गुण, जो जीवित प्राणी के विकारों को कम करता है, भौतिक असुविधा को कम करता है और आत्मा को पुण्य के मार्ग पर लाता है। फिर भी सत्वगुण भी भौतिक प्रकृति के दायरे में है। हमें इससे आसक्त नहीं होना चाहिए, इसके बजाय हमें इसका उपयोग पारलौकिक मंच तक कदम बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इन तीनों से परे शुद्ध सत्व अच्छाई की पारलौकिक विधा है। ये ईश्वर की दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है जो भौतिक प्रकृति से परे है। जब आत्मा को ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है तो भगवान अपनी कृपा से आत्मा को शुद्ध सत्व प्रदान करते हैं, इंद्रियों, मन और बुद्धि को दिव्य बनाते हैं। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 7। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगं देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा समुद्भवं तम निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजोगुण रागात्मक जुनून की प्रकृति का, विद्धि जानना, तृष्णा इच्छाएं, संग समुद्भवम से उत्पन्न होता है, तत् वह निबध्नाति बांधता है, कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन, कर्म संगेन सकौम कर्मों के प्रति आसक्ति के माध्यम से, देहिनम देहधारी आत्मा। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा समुद्भवम तम निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अनुवाद, हे अर्जुन, रजोगुण जुनून की प्रकृति का है। ये सांसारिक इच्छाओं और स्नेह से उत्पन्न होता है और सकौम कर्मों के प्रति आसक्ति के माध्यम से आत्मा को बांधता है। श्री कृष्ण अब रजोगुण की कार्य प्रणाली बताते हैं और यह कैसे आत्मा को भौतिक अस्तित्व से बांधता है। पतंजलि योग दर्शन भौतिक गतिविधि को रजोगुण की प्राथमिक अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित करता है। यहाँ श्री कृष्ण इसकी प्रमुख अभिव्यक्ति को आसक्ति और इच्छा के रूप में वर्णित करते हैं। रजोगुण कामुक आनंद की लालसा को बढ़ावा देता है। यह मानसिक और शारीरिक सुखों की इच्छाओं को भड़काता है। ये सांसारिक चीजों के प्रति लगाव को भी बढ़ावा देता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, करियर, परिवार और घर की सांसारिक गतिविधियों में लीन हो जाते हैं। वे इन्हें आनंद के स्रोत के रूप में देखते हैं और इनके लिए गहन गतिविधि करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार रजोगुण इच्छाओं को बढ़ाता है
और ये इच्छाएं रजोगुण की वृद्धि को और बढ़ावा देती हैं। वे दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं और आत्मा को सांसारिक जीवन में फंसा देते हैं। इससे बाहर निकलने का तरीका कर्म योग में संलग्न होना है, यानी अपनी गतिविधियों के परिणामों को भगवान को अर्पित करना शुरू करना है। इससे संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है और रजोगुण का प्रभाव शांत होता है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 8 तमस्त्वज्ञानजं विद्मोहन्ति सर्वदेहिनां प्रमादास्य निद्राभिस्तनिद्धति भारत। तमस्तीवी अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं प्रमादस्य निद्राभिस्तं निधनाति भारत। तमः अज्ञान की अवस्था तू, परंतु अज्ञान जम अज्ञान से उत्पन्न, विद्धि जानना, मोहनम भ्रम, सर्वदेहिनां सभी देहधारी आत्माओं के लिए, प्रमादात लापरवाही, आलस्य आलस्य, निद्राभित निद्रा, तत्व निधनाति बांधता है। भरत अर्जुन भरत का पुत्र। तमस्तीवी अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनं प्रमादस्य निद्राभिस्तं निबधति भारत। अनुवाद, हे अर्जुन, तमोगुण जो अज्ञान से उत्पन्न होता है देहधारी आत्माओं के लिए भ्रम का कारण है। ये लापरवाही, आलस्य और नींद के माध्यम से सभी जीवित प्राणियों को धोखा देता है। तमोगुण सत्व गुण का विरोधी है। इससे प्रभावित व्यक्ति निद्रा, आलस्य, नशा, हिंसा और जुए से सुख प्राप्त करते हैं। वे क्या सही है और क्या गलत, इसका विवेक खो देते हैं और अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए अनैतिक आचरण का सहारा लेने से नहीं हिचकिचाते। अपना कर्तव्य निभाना उनके लिए बोझिल हो जाता है और वे इसकी उपेक्षा करते हैं, आलस्य और नींद की ओर अधिक प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार अज्ञान की अवस्था आत्मा को अज्ञान के अंधकार में और गहराई तक ले जाती है। वह अपनी आध्यात्मिक पहचान, जीवन में अपने लक्ष्य और मानव रूप द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रगति के अवसर से पूरी तरह से अनभिज्ञ हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 9 सत्वं सुखी संज्ञति रज कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे संज्ञतुत। सत्वं सुखी संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञान अवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उता। सत्वम अच्छाई का गुण, सुखी खुशी के लिए, संजायति बांधता है, रजः रजोगुण कर्माणि कर्म के प्रति, भरत अर्जुन भरत का पुत्र, ज्ञानम बुद्धि, आवृत्य बादल, तू परंतु तमः अज्ञान की अवस्था, प्रमादिक भ्रम करना, संजायति बांधता है, युता वास्तव में। सत्वम सुखी संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञान अवृत्य तू तमः प्रमादे संजयति उता। अनुवाद, सत्व व्यक्ति को भौतिक सुख से बांधता है, रजस आत्मा को कर्मों की ओर उन्मुख करता है और तमस ज्ञान को ढक देता है और व्यक्ति को भ्रम में बांध देता है। सतोगुण में भौतिक अस्तित्व के दुख कम हो जाते हैं और सांसारिक इच्छाएं वश में हो जाती हैं। इससे व्यक्ति में अपनी स्थिति के प्रति संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जो लोग संसार में पीड़ा का अनुभव करते हैं और अपने मन में इच्छाओं से परेशान होते हैं, वे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित होते हैं और यह प्रेरणा कभी कभी उन्हें आध्यात्मिक पथ पर लाती है। हालांकि जो लोग अच्छाई में हैं, वे आसानी से आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं और उन्हें पारलौकिक मंच पर प्रगति करने की कोई इच्छा महसूस नहीं होती है। साथ ही सत्वगुण बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित करता है। यदि इसके साथ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो ज्ञान का परिणाम अहंकार होता है और वह अहंकार ईश्वर की भक्ति के रास्ते में आ जाता है। यह अक्सर वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, विद्वानों आदि के मामले में देखा जाता है। अच्छाई का गुण आमतौर पर उनमें प्रबल होता है क्योंकि वे अपना समय और ऊर्जा ज्ञान विकसित करने में बिताते हैं, और फिर भी उनके पास जो ज्ञान है वह अक्सर उन्हें घमंडी बना देता है और उन्हें लगने लगता है कि उनकी बुद्धि की समझ से परे कोई सच्चाई नहीं हो सकती। इस प्रकार उन्हें धर्मरथों या ईश्वर प्राप्त संतों के प्रति आस्था विकसित करना कठिन लगता है। रजोगुण में आत्माएं तीव्र क्रियाकलाप की ओर प्रेरित होती हैं। दुनिया के प्रति उनका लगाव और सुख, प्रतिष्ठा, धन और शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए प्राथमिकता उन्हें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, जिन्हें वे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। रजोगुण स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण बढ़ाता है और काम वासना उत्पन्न करता है। उस वासना को तृप्त करने के लिए स्त्री पुरुष विवाह के रिश्ते में बंधते हैं और अपना घर बसाते हैं। घर के रखरखाव से धन की आवश्यकता पैदा होती है, इसलिए वे आर्थिक विकास के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। वे तीव्र गतिविधि में संलग्न होते हैं, लेकिन प्रत्येक क्रिया कर्म बनाती है जो आगे चलकर उन्हें भौतिक अस्तित्व में बांध देती है। तमोगुण जीव की बुद्धि पर छा जाता है। सुख की चाहत अब विकृत आचरण में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रत्येक सिगरेट पैक पर सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी की गई एक चेतावनी होती है।
सिगरेट पीने वाले इसे पढ़ते हैं, फिर भी सिगरेट पीने से बाज नहीं आते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि अपनी विवेकशील शक्ति खो देती है और धूम्रपान का आनंद पाने के लिए खुद को चोट पहुंचाने से नहीं हिचकिचाती। जैसा कि किसी ने मजाक में कहा, सिगरेट एक पाइप है जिसके एक सिरे पर आग है और दूसरे सिरे पर एक मूर्ख है। वह तमोगुण का प्रभाव है जो आत्मा को अज्ञान के अंधकार में बांधता है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 10। राजस्तमश्च विभुः सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्च तमः सत्वं रजस्तथा रजस्तमश्च विभुः सत्वं भवति भारत रज सत्वं तमश्च तम सत्वं राजस्तथा। रज रजोगुण, तम अज्ञान की अवस्था, च तथा अभिभूय प्रबल होता है, सत्वम अच्छाई का गुण, भवति बन जाता है। भरत अर्जुन भरत का पुत्र, रज रजोगुण, सत्वम अच्छाई का गुण, तमः अज्ञान की अवस्था, च तथा ई सचमुच तमः अज्ञान की अवस्था, सत्वम अच्छाई का गुण, रज रजोगुण तथा भी। राजस्तमश्च विभूय सत्वम भवति भारतर्ज सत्वम तमश्च तमः सत्वम राजस्तथा। अनुवाद, हे भारत के वंशज, कभी कभी अच्छाई सत्व जुनून रजस और अज्ञान तमस पर हावी हो जाती है। कभी कभी जुनून रजस अच्छाई सत्व और अज्ञान तमस पर हावी हो जाता है और कभी कभी अज्ञान तमस अच्छाई सत्व और जुनून रजस पर हावी हो जाता है। श्री कृष्ण अब बताते हैं कि एक ही व्यक्ति का स्वभाव तीन गुणों के बीच कैसे बदलता रहता है। ये तीन गुण भौतिक ऊर्जा में मौजूद हैं और हमारा मन उसी ऊर्जा से बना है, इसलिए तीनों गुण हमारे मन में भी मौजूद हैं। उनकी तुलना एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे तीन पहलवानों से की जा सकती है। प्रत्येक दूसरे को नीचे गिराता रहता है और इस प्रकार कभी पहला शीर्ष पर होता है, कभी दूसरा और कभी तीसरा। इसी प्रकार तीन गुण व्यक्ति के स्वभाव पर प्रभुत्व प्राप्त करते रहते हैं, जो तीन गुणों के बीच दोलन करता रहता है। बाहरी वातावरण, आंतरिक चिंतन और पिछले जन्मों के संस्कारों के आधार पर कोई न कोई गुण हावी होने लगता है। ये कितने समय तक रहता है इसका कोई नियम नहीं है। एक गुण मन और बुद्धि पर एक क्षण या एक घंटे जितनी देर के लिए हावी हो सकता है। यदि सत्वगुण हावी हो जाता है तो व्यक्ति शांतिपूर्ण, संतुष्ट, उदार, दयालु, मददगार, निश्चिंत और शांत हो जाता है। जब रजोगुण प्रमुखता प्राप्त करता है तो व्यक्ति भावुक, उत्तेजित, महत्वाकांक्षी, दूसरों की सफलता से ईर्ष्यालु हो जाता है और इंद्रिय सुखों के प्रति उत्साह विकसित करता है। जब तमोगुण प्रमुख हो जाता है तो व्यक्ति नींद, आलस्य, घृणा, क्रोध, आक्रोश, हिंसा और संदेह से उबर जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपनी लाइब्रेरी में बैठे हैं, अध्ययन में लगे हुए हैं। कोई सांसारिक अशांति नहीं है और आपका मन सात्विक हो गया है। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद आप अपने लिविंग रूम में बैठे और टेलीविजन चालू करें। सभी छवियों को देखने से आपका मन राजसी हो जाता है और इंद्रिय सुखों के प्रति आपकी लालसा बढ़ जाती है। जब आप अपना पसंदीदा चैनल देख रहे होते हैं तो आपके परिवार का कोई सदस्य आकर चैनल बदल देता है। इस अशांति के कारण आपके मन में तमोगुण बढ़ जाता है और आप क्रोध से भर जाते हैं। इस प्रकार मन तीनों गुणों के बीच घूमता है और उनके गुणों को अपनाता है। ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।